संप्रसीदति कि सवे पुंसां परो धर्मो। मनुष्य के श्रेय का साधन क्या है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, यही क्या है मनुष्य के श्रेय का साधन। परंतु बंधु भक्ति कैसी करो? निष्काम भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और हम लोग कैसी भक्ति करते हैं भगवान के पास में? पहले तो खूब पूजा पाठ करेंगे और भगवान से वरदान मांगते हैं कि भैया मुझे पुत्र दे देना, मेरा लड़का नौकरी लग जाए, मेरे घर में धन संपदा आ जाए। ऐसा वरदान मांगते हैं भगवान से। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, जब हमारे जीवन में सुख है तो हम भगवान को याद नहीं करते। और भक्ति करो महाराज तो कैसी? निष्काम भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कि जो भक्त आपकी भक्ति करते हैं और बाद में आपसे वरदान मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, उन्हें मैं भक्त नहीं मानता। क्या करते हैं महाराज? भगवान के पास में जाते हैं, अरे बिहारी जी आपको मैं 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा पुत्र फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। यदि महाराज पुत्र सेकेंड डिवीजन से पास हुआ तो अब कहते हैं कि 250 रुपये आपके कट गए, 250 रुपये का ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। 250 रुपये काट देते हैं। ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति कैसे करो? निष्काम भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो। कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे हेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। निष्काम भक्ति करनी चाहिए महाराज, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो। कहते हैं बंधु भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो सारे लोगों ने क्या किया? उस विराट पुरुष के दर्शन किए। यदि बंधु उस समय लोग विराट पुरुष के दर्शन नहीं कर पाते तो आज लोग इस धराधाम पर नहीं होते। हम लोग आज इस भागवत कथा को श्रवण नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों ने उस समय क्या किया? उस विराट पुरुष के दर्शन किए। कैसा है भगवान का स्वरूप? कि पश्यन्त्यदो रूपमदाब्रचक्षुषा सहस्रपादोरभुजान्नाद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणादिनासिका सहस्रमौल्योऽम्बरकुण्डलोलसा। कि पश्यन्त्यदो रूपमदाब्रचक्षुषा, भगवान के महाराज हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों पैर, हजारों हाथ, ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का। कि सहस्त्र शीर्षा पूर्वका सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगो। हजारों पैर, हजारों नेत्र, हजारों कान, ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का। यदि महाराज लोग उस समय उस विराट पुरुष के दर्शन नहीं करते तो आज बंधु इस हम धराधाम पर नहीं होते। जब लोगों ने उस समय विराट पुरुष के दर्शन किए तभी बंधु भगवान के 24 अवतार हुए। पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, दूसरा अवतार भगवान का बराह के रूप में हुआ, तीसरा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, चौथा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ। इस प्रकार बंधु चलते चलते भगवान के 24 अवतार हुए और 24वां अवतार हुआ कल की अवतार। भगवान के बंधु मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। वैसे तो अवतारों की गिनती नहीं है। कि अवतारा य संख्येया हरे सत्वानि देर्दुया यथा विदासिना कुल्या सरसास्यो सहस्रसा। भगवान के दो बंधुओं वैसे हजारों अवतार हैं, परंतु मौलिक रूप से मेन अवतार भगवान के 24 अवतार हैं। इस प्रकार बंधु 24 अवतारों के बारे में बताया। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते कीर्ते युग पर्यये जाता पारासराज योगी वासव्याम कलया हरे। कहते हैं बंधु द्वापर के अंत में सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो एक दिन महर्षि वेद व्यास जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब जब भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उसी समय क्या हुआ? उनको एक माया दिखी कि देखा कि मारा चारों तरफ कलयुग आ गया, कलयुग का आक्रमण हो गया।
लोग अत्याचार करने लगे। तो वेद व्यास जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो वेद व्यास जी ने क्या किया बंधुओं, एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद। वेद व्यास जी ने क्या किया, एक वेद के 4 भाग कर दिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 5वां वेद महाभारत की रचना कर दी। जब महाभारत की रचना भी कर डाली, फिर भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। अब वेद व्यास जी ने क्या किया, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिखने के बाद जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो वेद व्यास जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो बंधु वेद व्यास जी भगवान का ध्यान करने लगे। जब उन भगवान का ध्यान करने लगे तो उसी समय वेद व्यास जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई दी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोल नारायण भगवान की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम जी। देखा कि महाराज देवर्षि नारद जी अपनी वीणा पर भगवान का गुणानुवाद करते हुए आ रहे हैं। जैसे ही दोनों देवर्षि नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने क्या किया, नारद जी का पंचोपचार से पूजन किया, षोडोपचार से पूजन किया। पूजन करने के बाद नारद जी ने महाराज जब वेद व्यास जी को चिंतित देखा तो नारद जी ने कहा कि पारासार्य महाभागा भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानसे भवा। नारद जी ने कहा, अरे वेद व्यास जी महाराज, आप वो मुँह इस प्रकार क्यों चिंतित है? आपको किस प्रकार की चिंता है?
अरे आप अपनी चिंता का कारण बताइए। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु मैंने मनुष्य के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी प्रभु मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कि मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। इसलिए प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा, देखो वेद व्यास जी, आपने संसार के कल्याण के लिए सब कुछ किया, 17 पुराणों की रचना कर डाली, वेदों की रचना कर डाली, परंतु आपने भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं किया, कृष्ण की कथाओं का गुणानुवाद नहीं किया। और जब तक आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करोगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए प्रभु आप क्या करो, भगवान कृष्ण का लाइसेंस बनाओ, और जब भगवान कृष्ण का लाइसेंस बन जाएगा तब आपको शांति मिलेगी। क्योंकि महाराज, जब व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। यदि लाइसेंस नहीं है तो सोचता है कि पुलिस वाले ना पकड़ ले, और यदि व्यक्ति के पास में लाइसेंस है, आरसी है, तो निफिक्र रहता है कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु आप क्या करो, भगवान कृष्ण का लाइसेंस बनाओ कि इदं हि पुंसास्तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सूक्तस्य बुद्धि दत्तयो अविच्युतोर्तार कविभिरो निरूपितो यदोत्म श्लोका गुणानुवर्णनम। इसलिए आप क्या करो, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करो, और आप जब भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करोगे तभी ही आपके मन को शांति मिलेगी। इसलिए आप क्या करो, भगवान कृष्ण का लाइसेंस बनाओ, और जब तक तुम भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती। और मैं भी तो एक ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूं। पहले मैं दासी पुत्र था और आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना हूं। जब मैं मानस पुत्र बन सकता हूं, क्या तुम भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं कर सकते? इसलिए तुम क्या करो, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करो। तब देवर्षि नारद जी ने बंधु वेद व्यास जी से को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। नारद जी बंधु पूर्व जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे। कि अहम पुरातीत भवे भव मुनि दास्या सुखस्या सचवेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषसे प्राविशभि वितीक्षिता। अरे मैं भी तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र हूं। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी के यहाँ पर कुछ संत लोग आए, और नारद जी की मैया ने कहा कि बेटा नारद, तो इन संतों की सेवा कर। तो नारद जी क्या करते महाराज, उन संतों की सेवा करते। जब उन संतों की सेवा करते तो उनके साथ में सत्संग भी करते, भागवत की कथा भी सुनते। उनके सत्संग के साथ में रम गए नारद जी। हर समय संतों के ही साथ नारद जी रहते थे। अब एक दिन नारद जी के यहाँ पर भंडारा था, तो नारद जी ने क्या किया, सभी को महाराज भोजन कराया। जितने भी संत लोग थे सबको पहले भोजन कराया, और संतों के थाल पर जो उच्छिष्ट भोजन बचा, और उस उच्छिष्ट भोजन को नारद जी ने बंधु ग्रहण किया। और नारद जी ने जब उस उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण किया तो नारद जी के हृदय में जो किलबिष पाप थे बंधुओं, वह सब दूर हो गए। कि उच्चिष्टले पान नमोदितो दुजे सकृष्ण भुंजे तदपाद किलबिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। जो व्यक्ति बंधु संतों के भोजन को ग्रहण करता है, उच्चिष्ट भोजन को ग्रहण करता है, तो मनुष्य के हृदय में जो किलबिष पाप हैं सब दूर हो जाते हैं। जब नारद जी ने बंधु उस भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद अब संत लोग जाने लगे। जब संत लोग जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ में जाऊंगा।
तो संतों ने कहा कि बेटा नारद, तुम मेरे साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। यदि मैं चले गया और तुम भी हमारे साथ में चले गए तो तुम्हारी माता की सेवा कौन करेगा? इसलिए तुम क्या करो, यहीं रहो और अपनी माता की सेवा करो। संत ने महाराज देवर्षि नारद जी को द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। कहा कि नारद जी, तुम इस मंत्र का जाप करो। अब नारद जी बंधु मंत्र का जाप करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी की जो माता थी कि गाय दुहाने के लिए गई कि एकदा निर्गता गेहा द्विहंती निसगाम पथि सर्पो दशस्पदा स्पृष्टा कृपाणाम कालनोदितः। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की जो माता थी गाय दुहाने के लिए जा रही थी, तो बीच रास्ते में क्या हुआ, सर्प ने नारद जी की माँ को काट दिया। अब जब नारद जी की माँ को काट दिया तो बंधु नारद जी रोने लगे। नारद जी ने बंधु अपनी माता का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करने के बाद नारद जी सीधे जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब नारद जी महाराज जैसे ही जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गए तो बंधु नारद जी को प्यास लगी। नारद जी ने क्या किया, सरोवर के जल को पिया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं। यहाँ नारद जी जब भगवान का भजन कर रहे थे तो उसी समय नारद जी को भगवान की एक छवि दिखाई दी। अब महाराज जैसे ही भगवान की छवि दिखाई दी तो नारद जी ने क्या किया, भगवान के दर्शन किए। जब नारद जी ने भगवान के दर्शन किए तो तुरंत अपने नेत्रों को खोल दिया और जैसे ही महाराज अपने नेत्रों को खोला तो भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी देख रहे हैं, अरे भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, परंतु महाराज भगवान कहीं भी नहीं दिखाई दिए। अब नारद जी जब भगवान का फिर से ध्यान लगाने लगे तो अब भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई कि बेटा नारद, तुझे अब मेरे दर्शन नहीं होंगे, कि तेरे हृदय में जो वासनाएं बनी हुई है ना, उनसे पहले तो निवृत्त हो जा। इसलिए तू क्या कर, भगवान का भजन किया। और नारद जी ने बोलो जब भगवान का भजन किया तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। और जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने तो भगवान ने क्या किया, देवर्षि नारद जी के हाथों में वीणा प्रदान कर दी कि देवदत्ता मिमा वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मोचित्वा हरि कथा गायमाना चरामि हम। भगवान ने बंधु अपनी वीणा नारद जी को प्रदान कर दी और नारद जी आज भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी ने कहा, प्रभु जब मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन सकता हूँ तो क्या आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं कर सकते? इसलिए आप क्या करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डालो, कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करो। तो बंधु वेद व्यास जी ने क्या किया, बद्रिकाश्रम में गए, सरस्वती नदी के तट पर बैठकर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली, अब वेद व्यास जी ने सोचा कि इस कथा को मैं आप किसको श्रवण कराऊं। तो तुरंत अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया। अरे मेरा पुत्र सुखदेव तो है, परंतु बुलाऊं कैसे, वह तो समाधि में बैठा है। तो बंधु वेद व्यास जी ने क्या किया, अपने दो शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक श्लोक रटा दिया। कहा कि शिष्यों तुम जाना और इस श्लोक को गुनगुनाना। तो कौन सा श्लोक था महाराज, कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्धान् वेणुरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जैसे ही बंधु इस श्लोक को गुनगुनाया तो तुरंत सुखदेव जी उठ गए। सुखदेव जी ने बंधु भगवान का ध्यान दिया, भगवान का दिव्य स्वरूप देखा कि भगवान का इतना दिव्य स्वरूप। फिर सुखदेव ने सोचा, अरे स्वरूप तो इतना अच्छा है,
क्योंकि महाराज जी कहते हैं जिस व्यक्ति का स्वरूप अच्छा होता है उसमें गुण नहीं होते। तो सुखदेव जी ने सोचा अरे इसमें गुण है कि नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज फिर से समाधि लगाकर बैठ गए। वेद व्यास जी ने कहा शिष्यों क्या हुआ? बोले प्रभु गुनगुनाया था इस लोग, फिर से जाकर बैठ गए। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? एक और श्लोक रटा दिया। कौन सा श्लोक? किया हो बकेयम स्तन काल कोटम झिंगांसया पाय यदाप्यसाद्भिः लेवे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही महाराज यह श्लोक को गुनगुनाया तो तुरंत क्या हुआ? सुखदेव जी की समाधि खुल। सुखदेव जी ने कहा अरे इसके आगे कौन से और श्लोक हैं? बोले महाराज इसके आगे एक नहीं, इसके आगे तो 18,000 श्लोक हैं। बोले मुझे तुरंत 18,000 श्लोकों का रसपान कराओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेद व्यास जी के पास में गए। कहा कि पिताजी आप मुझे इस कथा को पढ़ाइए, इन श्लोकों का रसपान कराओ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव तुमने अभी दीक्षा नहीं ले रखी, और महाराज जिस व्यक्ति ने दीक्षा न ले रखी हो वह भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। कि विष्णु दीक्षा भी नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जिस व्यक्ति ने दीक्षा को न ले रखा हो वह व्यक्ति क्या है? भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम राजा जनक के पास में जाओ और वहां से दीक्षा लेकर आओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज बंधु सीधे राजा जनक के पास में गए, वहां से दीक्षा लेकर आए। और वेद व्यास जी ने क्या किया बंधु? अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कराया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। जब उन वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी को भागवत कथा का रसपान कराया, और यही श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को गंगा के तट पर श्रवण कराई। तो श्री सनकादि ऋषि ने कहा प्रभु आप मुझे ये बताइए कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यह कथा कैसे श्रवण कराई, और परीक्षित जी के जन्म की कथा को आप बताइए। तो श्री सूजी महाराज कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमनसा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना, जब बंधु कौरवों और पांडवों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था, तो भीम ने क्या किया? दुर्योधन के महाराज जो जंगा थी उसको तोड़ दिया। और आज रणभूमि में जितने भी महाराज कौरव सेना है सब मरी पड़ी हुई है, सब सोए हुए हैं। आज चारों तरफ रक्त बह रहा है, केवल बंधु एक दुर्योधन बचा था। जितने भी लोग थे सब मर गए। तो बंधु उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने बंधु जब रणभूमि पर इन लाशों को देखा तो दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आज तुम्हारी ऐसी हालत क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हम 100 भाई थे कौरव, और आज एक भी भाई जीवित नहीं है। और हमारे जो दुश्मन हैं 5 पांडव, पांचों के पांचों जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन यदि तुम मुझे सेनापति बनाते ना तो मैं आज एक पांडव नहीं 5 पांडवों को मौत के घाट उतारता, परंतु तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। तो दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा भी क्या बिगड़ा, अभी भी मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। तो महाराज दुर्योधन ने क्या किया? अपनी जंगा से रक्त निकाला और अश्वत्थामा की तिलक कर दिया। बोले अश्वत्थामा जाओ तुम उस भीम की गर्दन को लेकर आओ, उसने ही इस मेरी जंगा को तोड़ा है। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज भीम क्या, आज मैं 5 पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, 5 पांडवों को यहां लेकर आऊंगा। अब अश्वत्थामा ने सोचा, अरे मैं तो
मैंने तो बोल तो दिया, अब कैसे करूं? तो बंधु उल्लू से शिक्षा ली। अब जिसका गुरु ही महाराज उल्लू हो तो विद्यार्थी कैसा होगा? उल्लू को अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार उल्लू बंधु रात्रि में कौओं पर हमला बोलता है, और उसी प्रकार अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव लोग अभी सो रखे होंगे और जाऊंगा उनको मार कर ले आऊंगा। अब अश्वत्थामा महाराज जैसे ही जाने लगा, इधर क्या हुआ, भगवान आए। जब भगवान आए, भगवान ने कहा, हे पांडवों, आज विजय रात्रि का दिवस है, इसलिए तुम क्या करो, हमारे साथ में विजय मनाने चलो। पांडव लोग बंधु भगवान के साथ में चले गए, और इधर पांचों पांडव आज जब विजय मनाने चले गए तो पांडवों के जो पुत्र थे वह अपने पिता की खटिया पर सो रखे थे। अश्वत्थामा महाराज जैसे ही तलवार लेकर आया, अश्वत्थामा ने बंधु जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो बंधु पांचों पांडव पुत्रों को देख अश्वत्थामा ने सोचा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं, आज तो मुर्गा अच्छा मिल गया। अश्वत्थामा ने महाराज तलवार ली और जितने भी पांचों पांडव पुत्र थे एक एक करके पांचों को मार दिया। जब बंधु पांचों को मार दिया, अश्वत्थामा बांधा उन पांचों पुत्रों की गर्दन को लेकर इधर दुर्योधन के पास में आया। बोले, दुर्योधन देख, तू एक पांडव की बात कर रहा था, मैं आज पांचों पांडवों को लेकर आया हूं। दुर्योधन महाराज खुश हो गए। दुर्योधन ने कहा, अरे उस भीम के गर्दन को निकाल जिसने मेरी इस जंगा को तोड़ा था। जैसे ही भीम के पुत्र की गर्दन को निकाला अश्वत्थामा ने, तो महाराज जैसे ही दुर्योधन ने उसको दबाया तो महाराज वहां जो गर्दन थी तुरंत पिचक गई। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? या भीम नहीं, या तो भीम का पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में किसी भी व्यक्ति को छोड़ा तक नहीं, तूने तो आज हमें तिलांजलि देने तक नहीं छोड़ा, तूने ये क्या किया? और उसी समय बंधुओं दुख और शोक के बीच में दुर्योधन ने क्या किया, अपने प्राणों को भी त्याग दिया। जब बंधु पांचों पांडव पुत्र मर गए, इधर द्रौपदी ने देखा, अरे मेरे पुत्र तो रोज सुबह उठ जाते थे 4 बजे, वेदों का पाठ करते थे, आज उठे तक नहीं, 8 बजे का समय हो गया। माता द्रौपदी ने बंधु जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो देखा रक्त ही रक्त। जैसे ही महाराज रक्त ही रक्त देखा तो द्रौपदी छाती पीट कर रो रही है। आज देखिए, जब बंधु मां अपने पुत्र को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और जब बालक बाहर आता है तो उसका लालन करती है, पालन करती है, और उसी के सामने यदि उसके पुत्र मर जाएं तो उस पर क्या बीतेगी। तो आज माता द्रौपदी छाती पीट पीट कर रो रही है कि माता शिशो नाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमानम तदा रुदोद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। और आज माता द्रौपदी बंधु छाती पीट पीट कर रो रही। जब द्रौपदी रो रही थी तो उसी समय अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी तो चिंता मत कर, जिसने तेरे इन पुत्रों को मारा है ना, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने महाराज भगवान के साथ में रथ पर सवार हुआ और इतनी तेजी से रथ को चलाया बंधुओं, जिस प्रकार रुद्र के भय को देखकर भगवान सूर्यनारायण भगवान डर गए। इतनी तेजी से रथ को चलाया। अब जैसे ही रथ को चलाया तो अश्वत्थामा ने देखा, अरे अर्जुन तो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जैसे ही महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु अरे इस अश्वत्थामा ने तो मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुमने भी तो ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी है
कि कृष्ण कृष्ण महाभाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना पवर्गोसी संस्कृति। बोले अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। जैसे ही बंधुओं अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ही ब्रह्मास्त्र जैसे ही टकराने वाले थे, भगवान ने कहा अरे अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करो, क्योंकि महाराज अर्जुन को ब्रह्मास्त्र शांत करना आ जाता था।